Good morning, students. We have already started the chapter Mother's Day. This is a play on humorous status of mother. तो हमने लोगों ने ऑलरेडी प्ले मदर्स डे स्टार्ट कर लिया है. फर्स्ट लेक्चर में आपने इसके मेन कैरेक्टर्स सुने होंगे और अब हम आगे करेंगे. इसमें मदर की अपनी फैमिली में बड़े ही मजाकिया तरीके से स्थिति दिखाई हुई है. वी हैव ऑलरेडी रेड दैट एनी पियर्सन इज़ द मेन कैरेक्टर. मिसेस डोरी पियर्सन डॉटर है इनकी. सिरिल पियर्सन इनके बेटा है और जॉर्ज पियर्सन मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड है. तो हम लोग देखते हैं कि इसमें डोरिस पियर्सन आती हैं और अपनी मदर से अपनी डिमांड्स करती हैं और जब मदर उसके काम करने से मना कर देती हैं तो वो रोने लगती हैं. देन केम द सन सिरिल पियर्सन हु इज़ अम्यूज्ड एट हिज मदर्स स्ट्रेंज बिहेवियर. हैरान होता है उसको. अम्यूज शुरू में तो अच्छा लगता है मजाकिया से तरीके से. दे गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. इनमें दोनों में आर्ग्यूमेंट आपस में बहस छिड़ जाती है. द चिल्ड्रन कुड नॉट बैफल द सिचुएशन. अब बच्चे इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हेन द मदर लेफ्ट टू फेच द स्टाउट लिकर, शराब लेने चली जाती हैं मदर. द चिल्ड्रन डिस्कस देयर मदर्स बिहेवियर. बच्चे मदर का बिहेवियर दोनों ब्रदर सिस्टर डिस्कस करते हैं. डोरिस फेल्ट दैट इट माइट हैव बीन दैट मदर गॉट हर हेड हिट. डोरिस बोलती हैं कि शायद मदर का सर कहीं टकरा गया है इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं. देन एंटर्स मदर विद द बॉटल ऑफ स्टाउट. शराब की बोतल लेके मदर एंटर करती हैं. एंड अ ग्लास हाफ फिल्ड विद इट. और आधा गिलास भरा हुआ होता है. द चिल्ड्रन बिगिन टू लाफ एंड द मदर चाइडेड देम. बच्चे दोनों हंसने लगते हैं, डोरिस और सिरिल. और मदर चाइडेड होता है स्कोल्डेड, डांटने लगती हैं. एंड आस्क देम टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स. और उनको बोलती हैं कि बड़ों की तरह बिहेव करो. डोरिस देन आस्क्ड हर मदर फॉर हर सच बिहेवियर एंड इफ़ दे हैड डन समथिंग रॉन्ग. तो डोरिस पूछती हैं कि इस तरह का बिहेवियर वो क्यों कर रही हैं, कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया है. देन मिसेस पियर्सन टेल्स देम दैट it is actually the children's and her husband's behavior that has disturbed her. तो वो बताती हैं कि ये बच्चों और उनके हस्बैंड का बिहेवियर है ऐसा जो उन्हें परेशान कर रहा है. They always come and go without bothering about her. हमेशा आते हैं और चले जाते हैं बिना मदर की चिंता किए. They demand duties from her. वो चाहते हैं कि काम करती रहे मदर. एंड शी डज़ हर बेस्ट टू कीप एवरीवन हैप्पी. और वो बहुत अच्छा करती हैं, कोशिश करती हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए ताकि सब खुश रहें. एंड स्टिल नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट हर. और कोई भी उनकी चिंता नहीं करता, ना ही बच्चे और ना ही हस्बैंड. शी रिमार्क्स दैट वाइल द थ्री ऑफ देम डू अ जॉब ऑफ 40 hours अ वीक. तो वो रिमार्क करती हैं, कमेंट करती हैं कि तुम 40 घंटे काम करते हो हफ्ते में, विद 2 days एट द वीकेंड. और 2 दिन का रेस्ट लेते हो वीकेंड पे. शी गोज़ ऑन वर्किंग 7 days. और जो मदर हैं एनी पियर्सन, वो सातों के सातों दिन काम करती हैं राउंड द क्लॉक. उनके आवर्स भी फिक्स नहीं हैं, दिन रात काम करती हैं. शी प्रोक्लेम्ड मीन्स शी अनाउंस्ड. उन्होंने अनाउंस कर दिया दैट शी वुड do some work on Saturday and Sunday only if she is thanked for everything. तो उन्होंने बता दिया कि वो भी सैटरडे और संडे को कुछ काम तब करेंगी अगर उनको थैंक्स बोला जाएगा उनके काम के लिए. तो यूजुअली बेटा हम लोग मदर के चीज़ों में कमेंट तो कर देते हैं, ये अच्छी नहीं है, वो नहीं है, ये कर दो वो कर दो काम. लेकिन कभी भी हमने उनकी अच्छे काम के लिए थैंक्स नहीं बोला. कभी हम ये नहीं बोलते कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है, बड़ा अच्छा लगा मम्मी आज आपने बनाया, या हेल्प कर दें आपकी. तो उस चीज़ को दिखाया गया है इस प्ले में. आप प्ले टेक्स्ट में से जब रीड करेंगे यू विल एन्जॉय दैट. When the mother scolded Doris and Cyril
Julie entered George Pearson and is annoyed at her wife sipping stout. Annoyed his wife sipping stout. तो जब मदर बच्चों को डांट रही होती हैं उसी समय जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन के हस्बैंड आ जाते हैं और वो गुस्सा होते हैं कि उनकी वाइफ शराब पी रही हैं. ही टोल्ड हर दैट he would have supper at the club and that did not want tea. और वो बताते हैं कि supper is the last meal of the day, जिसको हम डिनर बोलते हैं, that is called supper. तो वो रात का खाना क्लब में लेंगे और चाय भी उन्हें अब आने पर नहीं चाहिए. The wife told him that there was no tea. वाइफ एनी पियर्सन बता देती हैं जो एक्चुअल में मिसिस फिजल है और दिखाई मिसिस पियर्सन दे रही हैं तो कि चाय तैयार भी नहीं है. He got annoyed and the wife then said that when he did not want tea then why he was fighting for it. तो उनको इरिटेशन होती है कि चाय क्यों रेडी नहीं है और वाइफ कहती है कि जब तुम्हें चाहिए ही नहीं थी चाय तो आप उसके लिए क्यों लड़ रहे हो. मिस्टर पियर्सन इज़ flabbergasted एट सच कंडक्ट ऑफ हिज वाइफ. तो मिस्टर पियर्सन जो होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं अपनी वाइफ का बिहेवियर देखकर. द वाइफ कंटिन्यूज़ टू रिब्यूक द हस्बैंड. और वो कॉन्टीन्यूसली हस्बैंड को रिब्यूक, बेटा एक्चुअल में तो गालियाँ होती हैं पर झगड़ती रहती हैं. टेलिंग हिम दैट वाई ही गोज़ टू क्लब व्हेन ही इज़ अ जोक अमंग ऑल देयर. तो वो हस्बैंड को बताती हैं कि मुझे समझ में नहीं आती कि आप क्लब क्यों जाते हो जबकि लोग आपका वहाँ पर मजाक उड़ाते हैं हमेशा. ही इज़ स्टंट सरप्राइज्ड, हैरान हो जाते हैं सुनकर. एंड डिमांडेड द ट्रूथ फ्रॉम हिज सन. और वो पूछते हैं अपने बेटे से कि सच क्या है कि तुम भी तो मेरे साथ क्लब में जाते हो. सिरिल गॉट अपसेट एट हिज मदर. सिरिल एकदम परेशान हो जाता है अपनी मदर की इस बात के बताने पर. येट टोल्ड द फादर दैट इट वॉज द ट्रूथ. फिर बता देता है कि फादर ये सच है. देन एंटर मिसिस फिजल. तब मिसिस फिजल आ जाती हैं. एक्चुअली मिसिस पियर्सन जो है, मिसिस पियर्सन एक्चुअली मिसिस फिजल टोल्ड हर दैट शी वॉज जस्ट पुटिंग everyone at place and that the things were right. तो मिसिस पियर्सन जो दिखाई दे रही हैं एक्चुअल में मिसिस फिजल है, वो बताती हैं कि वो परिवार में सबको सही स्थान दिखा रही हैं जो वो डिज़र्व करते हैं. मिसिस पियर्सन मिसिस फिजल बॉडी रिक्वेस्टेड टू हैव हर बॉडी देन and Mrs. Pearson Mrs. Fizzle's body on a condition that Pearson would not go soft on her family again. तो मिसिस पियर्सन जो एक्चुअल में है, जो बाहर से फिजल बन के आई हैं, जिनकी बॉडी चेंज हुई है, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि वो चेंज कर दे. और मिसिस पियर्सन जो दिखाई दे रही हैं एक्चुअल मिसिस फिजल हैं, वो बोलती हैं कि मैं एक कंडीशन पर आपके साथ चेंज करूँगी. आपने अपने इस फैमिली के साथ अब सॉफ्ट नहीं बोलना, बिल्कुल भी हार्ड ही रहना है ताकि इनको पता चले कि इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कि नॉट गो सॉफ्ट ऑन हर फैमिली अगेन. दे गॉट इनटू ओरिजिनल बॉडीज़. अब मिसिस पियर्सन बन जाती है और मिसिस फिजल बन जाती है. एक मंत्र बोलते हैं जो चेंज पहले बॉडी की थी और बाद में भी, एब्रा का डैब्रा. आगे 3-4 लाइन्स का है तो आप टेक्स्ट में से रीड करेंगे. द मदर एंड द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड स्माइल एट ईच अदर. आपस में मुस्कुराते हैं. एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दे विल हैव द डिनर टुगेदर. और फिर ये डिसाइड होता है कि वो डिनर इकट्ठे लेंगे एंड प्ले अ गेम ऑफ रमी, और रमी की गेम खेलेंगे. इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो आप टेक्स्ट में रीड करोगे. जब मिसिस फिजल को मिसिस पियर्सन रिक्वेस्ट कर रही होती है बॉडी चेंज करने के लिए, तब वो कहती हैं कि मैं आपको चेंजेस कर लेने के बाद कि आप टेस्ट करो कि मैं देख कर जाऊँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ सॉफ्ट होती हैं या नहीं. आपने सिर्फ आइज़ के थ्रू ही हार्ड लुक देनी है सिर्फ फैमिली को, और मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये हैंडल कर पाती हैं या नहीं. तो मिसिस पियर्सन को बोलती हैं
मिसेस फजल कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खाना बनाने में, रात के डिनर में मेरी हेल्प करें, और मुझे रमी गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। कार्ड्स की गेम, ताश की एक गेम होती है जिसको सिर्फ हम क्रिसमस पर ही खेल पाते हैं क्योंकि फैमिली घर पर ही नहीं रहती। तो ये चीज़ मिसेस पियर्सन को बोलनी पड़ती है मिसेस फजल के सामने अपने बच्चों को, और बच्चे इसको आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम डिनर बनाने के लिए तैयार हैं और डिनर के बाद रमी की गेम खेलेंगे। विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर, और प्ले इज़ ओवर इन दिस। रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन and enjoy the play. Thank you.